हम हिंदू स्कॉलर्स के कुछ वीडियोस देख लेते हैं कि हिंदू स्कॉलर्स 6 साल की शादी के बारे में क्या कहते हैं। क्या लड़की की शादी 6 साल की उम्र में हो सकती है या नहीं? सीता जी की उम्र राम जी से शादी के वक्त कितनी थी? पहले हिंदू स्कॉलर्स की ये बयान देख लेते हैं। और अब जनक तुझे विलंब नहीं करना चाहिए। परम ब्रह्म जब आ ही गया है तो तुरंत विवाह की घोषणा कर देनी चाहिए। जबकि उम्र उस समय 6 साल की थी सीता जी की। सीता जी की उम्र कितने साल की थी? 6 साल की। आप कहोगे महाराज क्या बोल रहे हो आप? अरे हम ठीक ही बोल रहे हैं, खराब गलत गड़बड़ बोल रहे हैं क्या? ठीक ही बोल रहे हैं। 6 साल की। हाँ, उस समय सीता 6 साल की थी जब शादी किया। 6 साल की थी सीता। 6 साल की 9 साल 6 साल ओके 6 साल की थी। अब आपने देख लिया। फिर हम सबसे पहले रामायण को ही पेश करते हैं और पूरा बयान गौर से सुने। इंशाअल्लाह हम इसमें उपनिषद, मनुस्मृति, विशुद्ध मनुस्मृति और श्रीमद् भागवत पुराण और स्कंद पुराण और ऋग्वेद, बहुत सारी किताबों से हम जो है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का 6 साल में निकाह होना और 9 साल में मियाँ बीवी शोहर बीवी वाले ताल्लुकात कायम करना, उसको इंशाअल्लाह सही साबित करेंगे हिंदू धर्म की ही किताबों से। तो सबसे पहले हम रामायण को ही पेश कर देते हैं। तो ये मेरे पास है रामायण, गीता प्रेस से छपी हुई रामायण है। अब ये सारे बयान सुनने के बाद, किताबें सुनने के बाद, मैं समझता हूँ कि अब हमारे किसी भी हिंदू भाई के मन में कोई भी शक, शुबा, डाउट नहीं रहना चाहिए। और हज़रत आयशा के ख़िलाफ़ और हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो तुम्हारे जहनों में इमेजिनेशंस जो है आजकल के नफ़रत फैलाने वालों की तरफ से भर दिए गए हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, मुझे उम्मीद है। और हिंदू मुस्लिम जो नफ़रत है, एक दूसरे के पेशवा को बुरा कहना, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन यहाँ पर एक चीज़, मेन चीज़ ये भी समझ लें कि मेन चीज़, जो मेन प्रॉब्लम है वो 6 साल की शादी से नहीं है। छोटी उम्र में शादी होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम हम समझेंगे तो हिंदू मज़हब की जितनी किताबें हैं इन सब को प्रॉब्लमेटिक समझना पड़ेगा। मेन प्रॉब्लम है शौहर और बीवी वाले कॉन्टैक्ट कायम करना, वो किस एज में होने चाहिए। ठीक है, छोटी एज में शादी होना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म में भी छोटी एज में शादी हुई है। आपने एक तो वीडियो सुनी है अभी। अब ये रामायण में हम देखते हैं। सीता जी कहती हैं रावण से, विवाह के बाद 12 वर्षों तक इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथ के महल में रहकर मैंने अपने पति के साथ सभी मानवोचित भोग भोगे हैं। मैं सदा वहाँ मनोवचित सुख सुविधाओं से संपन्न रही हूँ। कितने वर्ष? विवाह के बाद कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक विवाह के बाद। आगे क्या कहती हैं श्लोक नंबर 10 में, उस समय मेरे महातेजस्वी पति की अवस्था 25 साल से ऊपर की थी और मेरे जन्म काल से लेकर वनगमन काल तक मेरी अवस्था वर्ष गणना के अनुसार 18 साल की हो गई थी। ठीक है, तो विवाह के बाद 12 वर्षों तक सीता जी वहाँ रही हैं और उसके बाद वनगमन तक उनकी अवस्था वर्ष गणना के अनुसार 18 साल की हो गई थी। तो अब जब 18 में से 12 निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितने बचे? 6 बचे। तो पता चलता है रामायण की इस बात से, इस सीता जी के इन वक्तव्यों से पता चलता है कि उनकी शादी राम जी के साथ 6 साल की एज में हुई थी। अब ये तो हमने अपने जहन से समझ लिया, अपने मन से समझ लिया इस बात को हमने, लेकिन इसके बारे में रामायण के इस वक्तव्य के बारे में जो सीता जी ने कहा है, आखिर और किताबों में क्या लिखा हुआ है, तो हम इसकी और डेफिनेशन स्कंद पुराण से ले लेंगे कि स्कंद पुराण इसके बारे में क्या कहता है। तो ये स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण चैप्टर नंबर 30 रामाज लाइफ में, इसमें है श्लोक नंबर 8 and 9। ओ किंग रामा मैरिड द 6-year-old ब्यूटीफुल डॉटर ऑफ द किंग ऑफ मिथिला सीता
who was not born of a womb। बहरहाल स्कंद पुराण में इसकी डेफिनेशन हमें मिल जाती है। स्कंद पुराण वाले कहते हैं कि राम जी ने शादी की 6 साल की सीता से, जो कि मिथिला राजा की बेटी थी। ठीक है, तो 6 साल की सीता थी शादी के टाइम, ये बात क्लियर हो गई है। अब कोई ये कहता रहे कि भाई वो 6 साल की नहीं थी, ये थी वो थी, तो अब हम उसकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि हम तो रामायण से सिर्फ एक कैलकुलेशन कर रहे थे, अपना ही दिमाग लगा रहे थे। लेकिन हमने अभी हिंदू स्कॉलर्स के बयान भी दिखा दिए, उन्होंने भी 6 साल ही माना है और स्कंद पुराण वाले ने भी 6 साल ही माना है। उसके बाद हमारे पास है ये किताब महाभारत, जिल्द नंबर 6। महाभारत जो कि इसको 5वां वेद भी कहा गया है। हिंदू मज़हब के जो विद्वान हैं उन्होंने इसको 5वां वेद भी माना है महाभारत को। इसकी इज्जत अज़मत बहुत ज़्यादा है। महाभारत अनुशासन पर्व जिल्द नंबर 6 वॉल्यूम नंबर 6 पेज नंबर 229 में है, 30 वर्ष का पुरुष 10 वर्ष की कन्या को जो रजस्वला ना हुई हो। क्या? 10 वर्ष की कन्या जो रजस्वला ना हुई हो। रजस्वला यानी जिसको अभी पीरियड्स स्टार्ट नहीं हुए, यानी जो बालिग अभी नहीं हुई, पत्नी रूप में प्राप्त करे। 30 वर्ष का आदमी 10 वर्ष की कन्या को जो अभी बालिग नहीं हुई है, रजस्वला नहीं हुई है, जिसको अभी पीरियड्स स्टार्ट नहीं हुए, उसको अपनी पत्नी बना सकता है। यानी जो लड़की अभी बालिग ना हो, नाबालिग लड़की को 30 वर्ष का आदमी अपनी पत्नी बना सकता है। यह महाभारत में लिखा है। उसके आगे लिखा अथवा 21 वर्ष का पुरुष 7 वर्ष की कुमारी के साथ विवाह करे। तो 7 वर्ष की लड़की के साथ भी निकाह किया जा सकता है और नाबालिग लड़की का निकाह भी किया जा सकता है जो रजस्वला ना हुई हो। अब मुझे बताएं कि महाभारत में ये बात लिखी हुई है और महाभारत 7 वर्ष की कन्या से विवाह करने का ऑर्डर देता है, नाबालिग लड़की से शादी करने का ऑर्डर महाभारत में लिखा हुआ है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी किताब का हवाला कोटेशन मिलने के बाद अब हमारे हिंदू भाइयों की ज़बानें खामोश हो जानी चाहिए और हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा पर इल्ज़ाम तराशी अब ख़त्म हो जानी चाहिए। इसके बाद हमारे पास है मनुस्मृति। मनुस्मृति विशुद्ध मनुस्मृति भी है और मनुस्मृति भी है। मनुस्मृति 9वां अध्याय पेज नंबर 296 श्लोक नंबर है 94। मनुस्मृति के अंदर लिखा हुआ है 30 वर्ष की उम्र का वर 12 वर्ष की सुंदर कन्या से एवं 24 वर्ष का वर 8 वर्ष की कन्या के साथ विवाह करे। 8 वर्ष की कन्या के साथ भी निकाह हो सकता है, ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। इसके बाद हमारे पास है ये विशुद्ध मनुस्मृति। विशुद्ध मनुस्मृति में भी सेम टू सेम यही बात लिखी हुई है कि 24 वर्ष का वर 8 वर्ष की कन्या के साथ विवाह करे। विशुद्ध मनुस्मृति में भी यही लिखा हुआ है। अब हमें यहां से ये पता चला कि 12 वर्ष, 10 वर्ष, 9 वर्ष, 8 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष, इतनी अवस्था वाली लड़की के साथ निकाह करने का ऑर्डर हिंदू धर्म में लिखा गया है। उसके बाद हमारे पास है ये श्रीमद् भागवत महापुराण वॉल्यूम नंबर 4 अध्याय नंबर 25 श्लोक नंबर 42। इसमें जो इस्कोन वाले हैं ना, इस्कोन वाले स्वामी प्रभुपदा भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपदा, जो इस्कोन मंदिर वाले हैं, जो इस्कोन मंदिर चलाते हैं, पूरी उनकी अपनी वेबसाइट है, उन्होंने इसमें बहुत अच्छी बात कही है। श्रीमद् भागवत महापुराण में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है एज सून एज ए वुमेन अटेन्स द एज ऑफ प्यूबर्टी शी इमीडिएटली बिकम्स वेरी मच एजिटेटेड बाय सेक्सुअल डिजायर। जैसे ही कोई लड़की
बालिग होती है तो उसको सेक्सुअल डिज़ायर्स जो होते हैं वो ज़्यादा होने लगते हैं एज के हिसाब से। इट इज़ देयरफॉर द ड्यूटी ऑफ द फादर टू गेट हिज डॉटर मैरिड बिफोर शी अटेन्स प्यूबर्टी। इस्कॉन वाले स्वामी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपदा कहते हैं कि बाप की ड्यूटी यह है कि वो अपनी लड़की की शादी बालिग होने से पहले ही कर दे, बिफोर शी अटेन्स प्यूबर्टी, बलूगत हासिल करने से पहले, यानी जब लड़की बालिग हो, लड़की के बालिग होने से पहले ही बाप की ड्यूटी यह है कि वो अपनी लड़की की शादी कर दे। ये भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपदा जो इस्कॉन मंदिर चलाते हैं उनकी, इन्होंने ये अपना इसमें अपनी एक राय रखी है। फिर हमारे पास है ये किताब उपनिषद, इसका नाम है छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद 10वां खंड है और श्लोक नंबर 1 है, श्लोक नंबर 1। इसके अंदर लिखा हुआ है, एक समय ओलों की वृष्टि के कारण कुरु देश की खेती विनष्ट हो गई। उस समय इव्य ग्राम में चक्र ऋषि के पुत्र उषस्ती अपनी अल्पवयस्का पत्नी के साथ बड़ी दीन अवस्था में रहने लगे। ऋषि के पुत्र उषस्ती अपनी अल्पवयस्का पत्नी के साथ, ये वर्ड है अल्पवयस्का। क्या जी? अल्पवयस्का। अल्पवयस्का किसको कहते हैं? जो अभी बालिग नहीं हुई, नाबालिग लड़की को अल्पवयस्का कहते हैं। तो उपनिषद में तो लिखा हुआ है कि अल्पवयस्का पत्नी के साथ ऋषि जी के पुत्र रहते थे, और स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्यों के बड़े महाराज हैं, वो अपनी किताब सत्यारथ प्रकाश में लिखते हैं, अल्पवयसी विवाह निषेधा। अल्पवयस्क लड़की के साथ विवाह निषेध है, विवाह नहीं करना चाहिए। और उपनिषद में लिखा हुआ है कि वो ऋषि के पुत्र जो थे वो अपनी अल्पवयस्क पत्नी के साथ रह रहे थे। तो निकाह तो और भी पहले हुआ होगा, रहते हुए भी वो अभी उनकी पत्नी बालिग नहीं हुई थी, वो अपनी जो है नाबालिग पत्नी के साथ रह रहे थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने अल्पवयसी विवाह निषेधा लिख दिया, यानी अल्पवयसी से विवाह निषेधा, यानी अभी बालिग जो लड़की नहीं हुई उससे विवाह नहीं करना चाहिए। ये देखिए, अब ये उपनिषद के खिलाफ चले गए। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग उपनिषद को भी ढंग से नहीं मानते। फिर इसके बाद मेरे पास है डॉक्टर काड़े की किताब धर्मशास्त्र का इतिहास। उसके अंदर लिखा हुआ है, डॉक्टर काड़े लिखते हैं कि ऋग्वेद की 2 ऋचाओं से पता चलता है कि लड़कियां युवा होने के पूर्व विवाहित होती थीं, यानी अभी वो बालिग नहीं होती थीं, जवान नहीं होती थीं, उससे पहले ही वो उनका विवाह हो जाता था। ऋग्वेद 1:51-13 में एक स्थान पर ऐसा आया है कि इंद्र ने बुढ़े कक्षीवान को विरच्या नामक स्त्री दी जो अर्भा यानी बच्ची थी, किंतु अर्भा शब्द केवल महते के विरोध में प्रयुक्त हुआ है। महते शब्द का अर्थ है बड़ा, जो कक्षीवान के लिए प्रयुक्त हुआ है और किसी निश्चित अवस्था का घोतक नहीं है। यहाँ केवल इतना ही कहा जा सकता है कि ऋग्वेद में कन्याएं किसी भी अवस्था में युवा होने के पूर्व या उपरांत विवाहित हो सकती थीं, ठीक है, और कुछ जीवन भर अविवाहित रह जाती थीं। बहरहाल, तो ऋग्वेद में इस चीज़ का हमें कोटेशन मिलता है कि जब ऋग्वेद जिस वक्त लिखा गया उस दौर में लड़कियां युवा होने से पहले ही, यानी बालिग होने से पहले ही उनका विवाह हो जाता था। ये ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर वेदास, उपनिषद, मनुस्मृति, महाभारत, रामायण, स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, इतनी सारी हिंदू मज़हब की अजीम किताबों से, यानी जो बड़ी मुअज़्ज़ज़ किताबें हैं हिंदू धर्म की, अरे कोई महाभारत का इनकार करेगा, कोई किस का इनकार, क्या ऋग्वेद का तो इनकार कोई नहीं कर सकता, उपनिषद का इनकार तो कोई नहीं कर सकता, मनुस्मृति का इनकार तो कोई नहीं कर सकता, यहाँ तक कि 95% हिंदू महाभारत का भी इनकार नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत महापुराण तो ऐसी किताब है कि हर मंदिर में इसकी कथा होती है,
इसका पाठ होता है, इसको पढ़ा जाता है मंदिरों के अंदर। श्रीमद् भागवत महापुराण को इसको बड़ी किताब माना जाता है, यानी जिसने श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ लिया अब उसे और किताबों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतनी बड़ी नॉलेज इसके अंदर मौजूद है हिंदू विद्वानों के अनुसार। तो इतनी किताबों से हमने ये साबित कर दिया कि हिंदू धर्म में भी 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल की एज में लड़कियों की शादी होती थी और बालिग होने से पहले ही लड़कियों की शादी हो जाया करती थी। तो अब मुझे ये बताइए कि जब हिंदू मज़हब में भी इस उम्र में शादी होने का विधान मिलता है तो फिर मज़हब इस्लाम पर और बानी इस्लाम पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर प्रश्न क्यों होता है? अरे प्रश्न वो होना चाहिए जो आपके यहाँ ना हो, सिर्फ हमारे यहाँ कोई अगर गलती है उस पर प्रश्न होना चाहिए। अगर ये चीज़ गलत है बताइए, तो क्या उपनिषद गलत है? क्या ऋग्वेद गलत है? क्या रामायण गलत है? क्या महाभारत जिसको 5वां वेद कहा गया क्या वो गलत है? क्या जो है श्रीमद् भागवत महापुराण गलत है? क्या विशुद्ध मनुस्मृति गलत है? क्या स्कंद पुराण गलत है? क्या ये सब किताबें गलत हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। लिहाजा हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा का 6 साल में निकाह, पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 6 साल में निकाह, इस चीज़ को गलत कहने वाले पहले अपनी किताबों को गलत कहें, या फिर जो आज तक उन्होंने पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है, हज़रत आयशा की गुस्ताखी की है, उससे तौबा करें, ज़रा होश में आएँ और ये अंदाज़ा लगाएं कि ये तो सिमिलरिटीज़ हैं। जो हमारे यहाँ लिखा हुआ है वही आपके यहाँ लिखा हुआ है, सिमिलरिटीज़ है। हमारे यहाँ तो ये है कि बालिग होने से पहले शादी हो ही नहीं सकती, जब बालिग हो उसके बाद शादी होनी चाहिए, मियाँ बीवी के ताल्लुकात उसके बाद कायम होने चाहिए। अगर बालिग होने से पहले निकाह हो भी गया तो मियाँ बीवी वाले कॉन्टैक्ट, शोहर और बीवी पति पत्नी वाले रिश्ते अभी कायम नहीं हो सकते। हमारे यहाँ तो ये लिखा हुआ है, लेकिन आपके यहाँ तो ये लिखा हुआ है कि वो नाबालिग लड़की के साथ रहते भी थे। ऋषि के पुत्र, उशस्ती ऋषि के पुत्र, वो अपने जो है नाबालिग बीवी के साथ रहते थे, और ऋग्वेद में है कि वो बालिग होने से पहले विवाहित हो जाती थी। और सीता जी भी 6 साल की शादी के बाद राम जी के साथ रहने लगी, बालिग होने से पहले ही वो रहने लगी। तो जब इतनी बातें आपके यहाँ भी लिखी हुई हैं तो इस्लाम पर ही एतराज़ क्यों हो रहा है? ये मेरा सारे उन हिंदुओं से क्वेश्चन है कि जो पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ कर रहे हैं। उन हिंदुओं से मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो इस्लाम की भी इज़्ज़त करते हैं और हिंदू मज़हब की भी इज़्ज़त करते हैं। उन हिंदू भाइयों से मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह मेरे मुसलमान भाई भी इस बात को समझेंगे, मेरे हिंदू भाई भी, हिंदुस्तानी भाई भी इस बात को समझेंगे, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो ये नफ़रत फैलाने वाले नफ़रती चिंटू नफ़रतें फैला रहे हैं कभी किसी चीज़ की आड़ लेकर, इंशाअल्लाह हिंदू मुस्लिम नफ़रतें ख़त्म हो जाएंगी। अपनी किताबों को समझा जाए, और मैं तो ये कहता हूँ दूसरे धर्म पर उंगली उठाने से पहले अपने धर्म को पहले पढ़ लिया जाए। इंशाअल्लाह ये सारी टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह पाक हिंदुस्तान में खूब अमन व अमान, शांति, सुकून कायम रखे।